Good morning, dear student. Again, I am here to teach you chapter 4 from class 8, that is metal and non-metal. So what is metal and non? So first of all, I want to tell you that how to remember the name of metals and non-metals. Metals and non-metals. यदि आप आगे जाएंगे periodic टेबल देखिए तो periodic टेबल में एक टेबल बना होता है, इसमें सारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के नेम होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसको हम याद कैसे करेंगे, 1 to 30 हम कैसे याद करें। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे हम ही लेंगे बीवी बच्चे। H for हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरोन। तो हमने ये 5 कैसे याद किया? हम ही लेंगे बीबी बच्चे। उसके बाद हमारा अगला जो है 4 वो कैसे याद होगा? कोई नहीं लेगा ऑरेंज फ्रूट, मतलब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई नहीं लेगा ऑरेंज फ्रूट। F for फ्लूअरिन, कोई नहीं लेगा ऑरेंज फ्रूट। उसके बाद हम करेंगे नहीं नहाएगी मग से अलका, नहीं नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। अब हमने क्या देखा कि हम ही लेंगे बीबी बच्चे, से 5 हो गया। फिर कोई नहीं लेगा ऑरेंज फ्रूट, इससे क्या हो गए? 4 हो गए। नहीं नहाएगी मग से अलका। उसके बाद क्या हमारे पास? सीधे पास के स्कूल चलो। सीधे में सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। सल्फर एंड क्लोरीन। उसके बाद आता है आर्गन। तो इसके आगे जो हम क्लोरीन के आगे याद करते हैं बेटा, उसकी जो उसका मेथड और भी आसान है। जैसे अरे फॉर आर्गन, अरे ककास्टी, वक्रमन, फेको नीकुजन। कैसे याद किया हमने? अरे फॉर आर्गन, अरे ककास्टी, के फॉर पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। मैं रिपीट करता हूँ अगेन, हमने पूरे को कैसे याद किया? हम ही लेंगे बीबी बच्चे, कोई नहीं लेगा ऑरेंज फ्रूट, नहीं नहाएगी मग से अलका, सीधे पास के स्कूल चलो। अरे चलो के बाद क्या है? अरे ककास्टी,
Wackermann Feconico Zen. Good morning, students. Again, I am here to teach you the fourth chapter of class 8, metals and non-metals. In this chapter, we have to especially study about the metals and non-metals, the differences between its physical and chemical property. So, what is metals? The material which are shiny, flexible, and conduct heat or electricity are classified as metal. मतलब वैसे पदार्थ जो चमकते हैं, जो फ्लेक्सिबल होते हैं, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उसे मेटल कहते हैं. इसके एग्जाम्पल हैं आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, मरकरी, जिंक, टीन, लेड, गोल्ड एंड प्लेटिनम एंड मेनी मोर. बहुत करीब अभी तक 118 एलिमेंट के खोज हुए हैं, जिसमें से 22 एलिमेंट को, यदि हम 22 एलिमेंट को हटा दें तो हमारे पास जो भी एलिमेंट बचते हैं वो क्या होते हैं, 96 के अप्रॉक्स जो हमारे पास क्या है, मेटल है, और 22 क्या है, नॉन मेटल है. यदि हम नॉन मेटल की बात करें तो हम इसके अपोजिट डेफिनेशन दे सकते हैं कि द मटेरियल विच आर नॉट शाइनी, फ्लेक्सिबल एंड डज नॉट कंटेन हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर क्लासिफाइड एज नॉन मेटल. नॉन मेटल की बात करें तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ये सारे और भी बहुत सारे क्या है, सब नॉन मेटल है. अब सबसे पहले हम चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. यदि हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है. सबसे पहले आता है हार्डनेस, लस्टर, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी एंड कंडक्टिविटी. अब हम बारी बारी से हर एक टॉपिक पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले पहला टॉपिक है हार्डनेस. यदि हम हार्डनेस की बात करें, यदि हम हार्डनेस की बात करते हैं तो हम जनरली जिस मेटल को भी देखते हैं वह क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है. आपने लोहे को छुआ होगा, ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है. आपने कॉपर को छुआ होगा, स्टील को, सब सारे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं. कॉपर नॉट स्टील. कॉपर को यदि हम छूते हैं, आयरन को छूते हैं, एल्युमिनियम को छूते हैं, सारे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं. इसमें इसके एक्सेप्शंस क्या है, सोडियम और पोटेशियम, जो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं. इतने सॉफ्ट होते हैं हम चाकू से भी काट सकते हैं. ठीक अपोजिट नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं. ठीक है, लेकिन जो इस अर्थ का सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस है डायमंड, वो भी एक नॉन मेटल है. तो यह क्या हो जाएगा, नॉन मेटल का एक एक्सेप्शन हो जाएगा. अब बात करते हैं फिजिकल स्टेट की. तो जितने भी मेटल्स हैं जनरली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं. केवल एक मेटल क्या होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है. इसका नाम क्या है, मरकरी. मरकरी क्या होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है. नॉन मेटल जो होते हैं वह सॉलिड, लिक्विड, गैस और तीनों स्टेज में पाए जाते हैं. और लिक्विड नॉन मेटल जो कॉमन एग्जाम में पूछता है क्या है, ब्रोमीन. और उसके बाद मैक्सिमम क्या होते हैं, गैसियस होते हैं. और केवल ब्रोमीन ही है ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज लस्टर. लस्टर मीन्स द साइन इन द मेटल इज कॉल्ड लस्टर. आपने देखा होगा जितने मेटल होते हैं बहुत ही चमकदार होते हैं. कुछ मेटल तो इतने चमकदार होते हैं, उससे क्या बनाए जाते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, ज्वेलरी बनाया जाता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, इन सब के क्या बनाते हैं, सिल्वर ज्वेलरी बनाए जाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा चमकदार होते हैं. जबकि नॉन मेटल जो होते हैं उनमें लस्टर नहीं होता. लेकिन एक ऐसा भी नॉन मेटल है जिसमें जो हाई लस्टरस है, इसका नाम क्या है, आयोडीन और डायमंड. ये दोनों ऐसे नॉन मेटल है जिनमें क्या होता है, बहुत ही ज्यादा लस्टर होता है. नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो मेलेबिलिटी. मेलेबिलिटी क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बिकॉज ऑफ विच इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट. मेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बिकॉज ऑफ विच इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट. अब इसका यूज हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा जो हम एल्युमिनियम फॉइल जो हम खाना पैक करते हैं हम कैसे बनाते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम को हम पीट कर बहुत ही पतले पत्थर के रूप में चेंज कर सकते हैं. वी कैन बीट इट इनटू द थिनर शीट. दैट्स व्हाई वी कैन यूज द एल्युमिनियम फॉइल फॉर फूड पैकिंग और लंच पैकिंग. उसके बाद आपने देखा जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, वो मेलेबल नहीं होते, बिकॉज इट कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट. नेक्स्ट टॉपिक है पढ़ना है डक्टिलिटी. डक्टिलिटी क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बिकॉज ऑफ विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर. इज कॉल्ड डक्टिलिटी. अब इस डक्टिलिटी आपको पता है दुनिया का सबसे डक्टाइल मेटल कौन सा है, गोल्ड.
गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड से हम करीब करीब 2 किलोमीटर लंबी लाइन बना सकते हैं। तो कितना ज्यादा डक्टाइल होता है, बहुत ज्यादा। इसीलिए इसका यदि मेटल डक्टाइल है, इसीलिए हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिक वायर बनाने में, सिल्वर या गोल्ड के हम क्या करते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाने में इसके इस प्रॉपर्टी का हम क्या करते हैं, यूज कर पाते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं, डक्टाइल नहीं होते, क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं। अब है हीट कंडक्शन। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। कौन, मेटल। आपने देखा होगा कि अक्सर जो मम्मी रोटियां बनाती हैं, उस जो तवा होता है उसका जो हैंडल होता है वो लक्कर का बना होता है। क्यों, क्योंकि यदि वो मेटल का बना होगा तो क्या, यदि वो मेटल का बना होगा तो जल्दी गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के कारण क्या हो जाएगा, हाथ जलने का डर बना रहेगा। इसीलिए क्या किया जाता है, तो मेटल का जो मेटल के हैंडल को ऊपर से कवर किया जाता है, किसके द्वारा, रब बेकेलाइट के द्वारा, या फिर किसके द्वारा, वुड के द्वारा। नेक्स्ट है सोनोरस। सोनोरस मीन्स एवरी मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, दैट इज कॉल्ड सोनस। आपने अपने स्कूल बेल में देखा, जब स्कूल बेल क्या होता है, रिंग होता है, जब हार्डली स्ट्रक किया जाता है तो क्या होता है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है, उसमें क्या कहते हैं, सोनोरस साउंड कहते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर की। जितने भी मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और नॉन मेटल जो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब गुड कंडक्टर क्या होते हैं, तो गुड कंडक्टर, द सबस्टांस दैट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड गुड कंडक्टर, while the substance that does not allow the electricity to pass through them is called insulator। वह सबस्टांस जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उसे हम क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर कहते हैं, और जिससे होकर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा तार के ऊपर रबर की कोटिंग होती है, बेकेलाइट की कोटिंग होती है, पीवीसी की कोटिंग होती है, क्योंकि वह क्या करता है, तो करंट को बाहर आने से रोकता है और आप शॉक से बच जाते हैं। अब एक बार फिर से हम क्या करते हैं, जितने भी हमने दोनों में मेटल नॉन मेटल में उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे जो भी डिफरेंसेस पड़े हैं उसको हम क्या करते हैं, एक बार देखते हैं। सबसे पहली बात है क्या, हार्डनेस। मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, हार्ड नहीं होते। लस्टर, मेटल्स के क्या होते हैं, लस्टरस होता है, और नॉन मेटल क्या होता है, नॉन लस्टरस होता है। स्टेट ऑफ मैटर में हमने क्या पढ़ा था कि मेटल केवल सॉलिड कंडीशन में, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, केवल मरकरी को छोड़ के, जबकि नॉन मेटल जो होता है वो तीनों स्टेट में पाया जाता है। मेलिबिलिटी की बात हम करते हैं तो मेलिबिलिटी, मेटल्स क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं, जबकि नॉन मेटल क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। डक्टिलिटी की बात करें तो मेटल क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, और नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं। सोनरस की बात करें तो मेटल क्या होता है, सोनरस होता है, नॉन मेटल क्या होता है, नॉन सोनरस होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेटल्स क्या होता है, हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, और नॉन मेटल में क्या होता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हीट की बात करें तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट मेटल, और नॉन मेटल क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की बात करें तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है मेटल, और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होता है, नॉन मेटल। लेकिन इसका एक अपवाद भी, एक्सेप्शन भी हमने पढ़ा है पीछे, दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और डेंसिटी की बात करें तो मेटल की हाई डेंसिटी होती है, और नॉन मेटल की डेंसिटी क्या होती है, लो होती है।